हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.32 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मत्तम सर्वज्ञान विमोहांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग् भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान उन लोगों का भर्त्सना कर रहे हैं जो लोग भगवान के की उपेक्षा करते हैं और वो ऐसा ईर्ष्यावश करते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, यानी पालन नहीं करते शास्त्रों का। तो वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं, दिग्भ्रमित हैं, है ना, और उनका नाश हो जाएगा, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष को स्पष्ट कथन करें। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जैसे कोई परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन है ना कर दे तो वो दंड मिलता है उसे। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो परम नियंता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके आदेश के प्रति अवज्ञा करना भी दंडनीय है। तो अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही धनी हो, वो फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तो वह हृदय शून्य होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा या शिव भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती और अपना वो मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ कर देता है अगर वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो इस तरह से जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या, द्वेष या स्पर्धा करते हुए उनके आदेशों का पालन नहीं करता। तो इसलिए वो ज्ञान से विमूढ़, नष्ट और विवेक रहित हो जाता है ना। तो उसका कल्याण जो है असंभव है, इम्पॉसिबल है, यानी कभी कल्याण ही नहीं हो पाएगा। वो हमेशा नारी के अपने आप को नारी की स्थिति में वो भेज रहा है। तो इस तरह से भगवद गीता के इन श्लोकों में भगवान स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे सिद्धांत के अनुसार चलेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और जो मेरे सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलेगा वो कर्म बंधनों में बंधता चला जाएगा, बंध जाएगा। तो जैसे एक व्यक्ति यदि राजा के आदेशों का पालन ना करे तो दंडित किया जाएगा और कष्ट भोगेगा। तो उसी प्रकार राज अधिराज भगवान श्री कृष्ण के अगर हम आदेशों का पालन नहीं करें तो निस्संदेह हम कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ा कष्ट जो है वो इस संसार का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। वो है, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो मृत्यु के बाद उनका क्या फल मिलेगा, मृत्यु के बाद क्या उनकी गति होगी। तो जैसे वो कर्म करें उनको एक और जन्म लेना पड़ेगा। अगर वो अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे, और बुरे कर्म करें तो नरक आदि लोकों में जाएंगे और फिर निम्न कुल में जन्म लेंगे या निम्न योनि में, जैसे पशु योनि, कीट योनि, है ना। तो ये बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घुसते चले जाएंगे। और ये चक्कर जो है, संसार का चक्कर घोर यातनाओं से भरा हुआ है। तो हम देखते हैं इस मनुष्य जीवन में एक विकसित बुद्धि मिली हुई है, तो जिस कारण हम समझ पाते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है वो किस लिए मिला है, ये शास्त्र किसके लिए है, मनुष्य के लिए, समझने के लिए। हमारा जीवन शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें चलाना ही चाहिए, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। और फिर से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत भयंकर है, क्योंकि जन्म के समय भी इतना कष्ट होता है, मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है, और जरा बुढ़ापा तो कष्टकारी है ही, और व्याधि का तो हम सबको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कितना ही कष्ट मिलता है। तो चाहे कोई कितना ही अपने आप को कहे हम ठीक है, हम अच्छे हैं, फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को अपने आप को वो बचा नहीं सकता जब तक वो भगवान के आदेशों का पालन ना करे। तो भगवान सारे शास्त्रों का सार जो भगवद गीता, जिसमें भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें मेरे आदेश का अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है तो तुम कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे, है ना। मेरे शरणागत होना है, मेरा आश्रय स्वीकार करना है ना। तो जो जितना आश्रय स्वीकार करता है, भगवान की शरणागत होता है, तो भगवान उसके सभी पापों से उसे मुक्त कर देते हैं, है ना, और भगवत धाम देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं। तो इस कलयुग में हम भगवान को
प्रसन्न करने के लिए जब हम अपनी जिह्वा से भगवान के पवित्र नामों का गान करेंगे, रटन-पठन करेंगे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, तो भगवान शीघ्र अतिशीघ्र हम पे प्रसन्न होंगे। उनका ये दिव्य ज्ञान भी हमें समझ आएगा, है ना? और दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि दिव्य आनंद पाने के लिए मतलब हर व्यक्ति खोज में है। बचपन से लेकर बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सही स्रोतों से, सही प्रामाणिक स्रोतों से उसे नॉलेज नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता कि परम सुख कहाँ है। क्योंकि हम सब आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और हर आत्मा, हर जीवात्मा भगवान परमात्मा का अंश है। तो जब तक हम अपने अंश की सेवा नहीं करेंगे, हर अंश अपने अंश की सेवा नहीं करेगी, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकती, सुख नहीं प्राप्त कर सकती, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसलिए जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कार्य करेंगे, तो हमें वो दिव्य आनंद मिलेगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा, हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम है जो वो जागृत हो जाए। तो यही जीवन, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत हो, हमारा जीवन जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो इस तरह से हम अपना मनुष्य जीवन सफल बनाते हैं ना। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तों की जय।